अस्सलाम वालेकुम। आज तैयार करेंगे खोए वाली कुल्फ़ी, बहुत ही मज़ेदार इजी तरीके से कि अगर आपने एक दफ़ा ये बना ली तो फिर आप कभी भी बाज़ार से खोए वाली कुल्फ़ी नहीं मंगवाएंगे। इसके बनाने के जो मैं ट्रिक्स हैं वो आपको सारे बताऊंगी कि आप घर में मौजूद चीज़ों से किस तरीके से मज़ेदार कुल्फ़ी बना लेंगे। इसकी तैयारी के लिए सबसे पहले हम कैरमल तैयार करेंगे। उसके लिए मैंने 1/3 कप चीनी ली है। चीनी आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा मीठा पसंद है तो आप इतनी ही मिकदार ले लें, और अगर आप कम पसंद करते हैं तो आप इसकी मिकदार कम कर लें। इसमें जो कुल्फ़ी का कलर होता है वो कैरमल का ही होता है। कोई बहुत ज़्यादा दूध को नहीं पकाते कि इसको खोया बना देते हैं। बहुत कम मिकदार दूध की होती है और आपकी कुल्फ़ी तैयार हो जाती है। कैरमल बनाते वक्त चीनी में आपने फ़ौरन चम्मच नहीं चलाना शुरू कर देना, वरना इसकी गुठलियाँ बन जाती हैं और चम्मच के साथ भी चिपक जाती है। जब हल्का ये मेल्ट हो जाए तो फिर आपने इसे अच्छे तरीके से मिक्स करते जाना है। जब ये कैरमल तैयार हो जाए तो फिर आपने इसमें दूध ऐड करना है। ये तकरीबन 3 कप दूध लिया है मैंने। अब ये कैरमल नीचे चिपक गई है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता हम चमचा चलाते जाएंगे और ये मेल्ट हो जाएगी। अब कुल्फ़ी के खुशबू और जायके के लिए छोटी इलायची लेंगे, जो सब्ज़ इलायची कहते हैं। इसके सिर्फ आपने इसमें दाने ऐड करने हैं। अगर आपके पास इलायची पाउडर है तो वो भी आप इसमें शामिल कर सकते हैं। ये मैंने 3 से 4 अदद इलायची ली है। ये दूध में पकते हुए ही डाल देनी है और ये 3 से 4 मिनट दूध को पकाया है। कैरमल भी मेल्ट हो गई है और इलायची की भी खुशबू आना शुरू हो गई है। अब कुल्फ़ी का वो ट्रिक जो बाज़ार वाले इस्तेमाल करते हैं कि बहुत ज़्यादा दूध भी नहीं पकाते और खोए का जायका आता है। इसमें मैं 2 से 3 रस शामिल करूँगी। इसको बारीक चूरा कर लिया है और इसे अच्छे तरीके से दूध में पकाऊँगी। इसका टेस्ट इतना ज़बरदस्त आता है कि आप खुद हैरान रह जाएंगे कि हमने खोया भी नहीं डाला, कंडेंस्ड मिल्क भी नहीं इस्तेमाल किया, और इसका खोए वाली कुल्फ़ी का टेस्ट कैसे आ गया। आप एक दफ़ा इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। रस का चूरा डालकर बस आपने 3 से 4 मिनट इसे पकाना है। ये दूध गाढ़ा हो जाएगा। पकते हुए दूध में थोड़े से बादाम भी क्रश करके डाल देंगे और इसे भी इस दूध के साथ पका लेंगे। कुल्फ़ी के बैटर को बहुत ज़्यादा थिक भी नहीं करना और बहुत पतला भी नहीं रखना कि कुल्फ़ी ख़राब हो जाए। बस इतना बैटर थिक रखना है कि ये चम्मच पर कोट हो जाए। फिर इसे ठंडा कर लेना है और सारे पैन पे से साफ़ करके आपने ग्राइंडर के जग में डाल देना है और एक स्मूदी सा पेस्ट इसका तैयार करना है। इसको ग्राइंड करेंगे तो ये बहुत ही स्मूथ, जो भी इसमें गुठली वगैरह है वो मिक्स हो जाएगी। ये कुल्फ़ी का बैटर तैयार हो गया है। अब ये मेरे पास कुल्फ़ी के मोल है, मैं इसमें डाल दूँगी। अगर आपके पास कोई भी एक्स्ट्रा ग्लास या कप वगैरह है आप उसमें भी इसको जमा सकते हैं। ये बहुत ही ज़बरदस्त मज़ेदार सी आपकी कुल्फ़ी तैयार होगी। फिर इसके कैप के साथ इसको कवर कर देना है और तकरीबन 8 घंटे के लिए आपने इसको फ्रीज़ करना है। जब ये कुल्फ़ी जम जाए तो इसको आपने डायरेक्ट मोल में से नहीं निकालना है। इसके नीचे पानी का बाउल रखना है और ये देखें, ये इजीली कुल्फ़ी मोल में से बाहर आ जाएगी, टूटेगी भी नहीं और ना ही कैप में से निकलेगी। ये बहुत ही ज़बरदस्त सी खोए वाली कुल्फ़ी तैयार हो गई है और इसको बादाम और पिस्ते के साथ और गार्निश कर दें। अगर आप वीडियो को फुल वॉच करते हैं और स्टेप बाय स्टेप बनाते हैं तो आप भी एक ज़बरदस्त सी कुल्फ़ी घर में तैयार कर सकते हैं, वो भी बहुत ही आसान तरीके से।